स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के क्लास 8 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्लास 8 का जो एग्जाम होगा 16 मार्च को, उसका हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं 2024 का, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना सारा दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहले बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम के बारे में कुछ बातें बता देता हूं और साथ में यह भी बता दूंगा कि आपका जो एग्जाम है किस चीज पर लिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपको पेज दिखेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची, सब्जेक्ट लिखा रहेगा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि आपका 16 मार्च को एग्जाम आयोजित किया गया है और केवल एक दिन आपका एग्जाम है, ठीक है। और उसी दिन पांचों सब्जेक्ट या फिर जितना भी सब्जेक्ट है आपका सारा सब्जेक्ट का एग्जाम ले लिया जाएगा। फर्स्ट सिटिंग में हम लोग बात करें तो हिंदी का एग्जाम होगा और इंग्लिश का एग्जाम होगा। सेकेंड सिटिंग में हम लोग बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होगा, विज्ञान का एग्जाम होगा और गणित जिसको हम लोग मैथ का एग्जाम होगा। सेकेंड सिटिंग में 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, ठीक है। देखिए जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा सोशल साइंस का, ये आपको सेकेंड सिटिंग में लिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड सिटिंग में जिसका समय निर्धारित किया गया है 2 बजे से लेकर 5:15 तक, ठीक है। तो आपको सामाजिक विज्ञान के साथ 2 और पेपर दिया जाएगा जो कि विज्ञान का रहेगा, ठीक है, साइंस का रहेगा और आपका मैथ का रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको सारा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और वीडियो को आप देख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। थोड़ा सा और चीज मैं बता देता हूं कि आपका एग्जाम कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले ये भी समझिए कि टोटल क्वेश्चंस आपसे 50 को पूछा जाएगा और टोटल मार्क्स भी आपका 50, यानी 50 को क्वेश्चंस रहेगा और 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। यहां पर क्या लिखता है जैकबोर्ड, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि एग्जाम कैसा होगा आपका, ठीक है। देखिए जैसे कि लिखता है समान निर्देश में लिखता है कि कुल 50 को क्वेश्चंस होगा, सभी प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है, एक एक प्रश्न का जवाब देना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, सही विकल्प का चयन करें। एगो क्वेश्चन से उसका 4 गो विकल्प है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और सबसे जरूरी बात, एग्जाम जो आपका होगा OMR सीट पर होगा। किस पर होगा? OMR सीट पर। जैसे पहला का जवाब ऑप्शन नंबर सी है तो सी वाला को ऐसे सब लोग गोल करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? ऐसे से गोल, और इस प्रकार से इसका आपको जवाब का आंसर देना होगा और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएगा। अगर आप गलत भी टिक करते हैं, गोल करते हैं, तो आपको कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं। चलिए हम आपको वीडियो को ले चलते हैं आपको क्वेश्चंस की और दिखाते हैं किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चंस रहने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन ठोक दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को देखिएगा, एग्जाम में अगर तहलका मचाना है तो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारा सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई? क्या आपको पता है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, कब आजाद हुआ? पता है? जी सर पता है ना, 1947 को आजाद हुआ, डेट 15 अगस्त। जब आजाद हुआ ना, आजाद होने के लगभग हम लोग मान सकते हैं 4 वर्ष बाद पहला जनगणना हुआ, यानी कि 1951 में पहला जनगणना हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी है? ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द कंपनी ऑफ विच कॉन्टिनेंट? तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आपका यूरोप का कंपनी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप का कंपनी है, यूरोप का कंपनी है, यूरोप का, ठीक है। 3 नंबर, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी जिसको हम लोग बक्सर के नाम से जान सकते हैं, बक्सर युद्ध कब हुआ या फिर प्लासी का युद्ध कब हुआ, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये आपका 1757 इसमें, ठीक है, 1757, ठीक है, 1757, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 4 नंबर आपसे पूछ रहा है,
भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया? क्या आप चाय पीते हो? जी सर पीते हैं ना। कब? तो सुबह सुबह। अब जब आप चाय पीते हैं तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि चाय का बागान सबसे पहले भारत में कहाँ लगाया गया आपको चाय पिलाने के लिए? तो ये आपको पूरब में एक राज्य है, पूरब में एक राज्य भारत का जिसका नाम असम है, जिसका नाम असम है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मस्त तरीका से समझा देंगे। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि उन्हें भी मस्त लगे पढ़ने में। चलिए पांचवा प्रश्न, झारखंड के किस महान नायक का जन्म, डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव में हुआ था? विच ग्रेट हीरो ऑफ झारखंड वॉज बोर्न ऑन 15 नवंबर 1875 इन अ विलेज नेम उलीहातू? तो आपको पता ही होगा झारखंड का भगवान जिसको हम लोग बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं, और झारखंड में बिरसा मुंडा पार्क भी है। ठीक है, और उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, अन्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये मात्र पृथ्वी पर केवल 25 वर्ष ही जी पाए थे, जीवन काल था। ठीक है, क्योंकि इनका जो अंत है ये 1900 पूरा में हो गया। ठीक है, पूरा 1900 ईस्वी में इनका अंत हो गया था। ठीक है, अगर हिस्ट्री पढ़िएगा इसके बारे में तो आपको मजा ही आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पूरा तो बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय बहुत ही कम है। 6 नंबर, भारत में पहले सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? जी हाँ दोस्तों, 1854 ईस्वी में भारत का सबसे पहला सूती मिल कहाँ इस्टेब्लिश्ड किया गया? तो ये आपको पता ही होगा, मुंबई। बिल्कुल नहीं मुंबई, बिल्कुल नहीं, मुंबई का नाम बम्बई था पहले, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बम्बई में। ठीक है, चलिए 7 नंबर, जिसको हम लोग 7 नंबर कहेंगे, और 7 नंबर का प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 भारत जबकि आजाद नहीं था, आजाद होने से पहले 1857 की क्रांति में जो भारत का गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, का नाम था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न कहा रहा है, अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन कब किया? जी सर, अंग्रेज ही बंगाल का विभाजन किया था, क्योंकि अंग्रेज जो बंगाल का विभाजन किया वो 1905 ईस्वी में किया था, और 1905 में तो भारत आजाद था ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होता है, जिसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग आप बार बार कर सकते हैं, जीवन काल समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार का योग संसाधन को नवीकरणीय योग संसाधन कहते हैं। क्या पेट्रोल जीवन भर रहेगा? नहीं, एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये अनवीकरणीय। कोयला ये भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। प्राकृतिक गैस, सर जी ये भी तो कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है जल, जल कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर, कपास की खेती के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? एक आप राज्य को याद रखिएगा, गुजरात। किसको? गुजरात। ठीक है, गुजरात को याद रखिएगा ना। तो गुजरात में सबसे ज्यादा मिट्टी पाया जाता है काला मिट्टी। ठीक है, कैसा मिट्टी? काला मिट्टी। काला मिट्टी पाया जाता है, तो वहां पर समझिएगा ना कि काला मिट्टी पर ही कपास की खेती किया जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कपास कहाँ पैदा होगा तो गुजरात में, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा काला मिट्टी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काली मिट्टी पर कपास का खेती किया जाता है, और कपास एक नगदी फसल है। ठीक है, 11 नंबर, जलग्रह किसे कहते हैं? अब देखिए ये प्रश्न तो बहुत ही कॉमन है। व्हाट इज जलग्रह? क्या समुद्र को कहेंगे, चंद्रमा को कहेंगे, शुक्र को कहेंगे, या फिर पृथ्वी को? और जी सर हम लोग समझ में आ गया, हमारा जो पृथ्वी है इसमें तो सर तिहाई, 1/3 तो इसका जो समुद्र से ही जल घिरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 1/4 इसका क्या है? भूभाग है। 1/4 माने 4 हिस्सा में 1 हिस्सा क्या है? तो इसका भाग है।
और 3/4 क्या है, तो इसका पानी है। सबसे ज्यादा पानी होने का 70-71% पानी है, ठीक है। 70-71-78% तक पानी है, तो इसको हम लोग कहेंगे पृथ्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जल ग्रह के नाम से जानते हैं। तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है? गए हैं तिलैया डैम? ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। आपके राज्य झारखंड में ही है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झारखंड, ठीक है। चलिए 13 नंबर, झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? तांबा उद्योग झारखंड में कहाँ स्थित है? वेयर इज द कॉपर इंडस्ट्रीज सिचुएटेड इन झारखंड? ऑप्शन नंबर सी घाटशिला, ठीक है। 14 नंबर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? वही बाबा अम्बेडकर का जन्म कौन से राज्य में हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जो संविधान के निर्माता है, संविधान का लेखन किए हैं। 15 नंबर, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार या फिर न्यूनतम उम्र कितना है? सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि जितना भी भारत का नागरिक है, अगर वो 18 वर्ष के हो जाते हैं और एक वोटर आईडी कार्ड रखते हैं, तब उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक है। 16 नंबर, झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि विधानसभा चुनाव जो है वो 5 वर्षों के अंतर्गत, 5 वर्षों के बाद विधानसभा की बात आए, लोकसभा की बात आए, 5 वर्षों के बाद ही चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे 17 नंबर, झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? झारखंड को याद रखिएगा टोटल का टोटल पार्लियामेंट उसका 14 गो है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक पहुँच कर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। जितना दोस्त उनको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी वीडियो को देख सके। 18, भारत का शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय याद रखिएगा सर्वोच्च होता है आपका जो कि दिल्ली में है। एक ही आपका न्यायालय है जो कि केंद्र में है, यानी कि दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 19, ए मालिक तेरे बंदे हम, ठीक है। कविता किसने लिखी है? हु रोट ए मालिक तेरे बंदे हम, ठीक है। तो आप सुने होंगे, और इनकी जो रचना है वो है आपका भारत व्यास, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 20 नंबर, योगासन किस अवस्था में करना चाहिए? तो योगा का कोई उम्र नहीं होता है, चाहे आप बच्चा में कीजिए, चाहे बूढ़ा में कीजिए, चाहे जवान में कीजिए, किसी भी उम्र में योगा किया जा सकता है, यानी कि बालावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी अवस्थाओं में योगा को कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी तक हम लोग कितना देखे हैं? 50 क्वेश्चंस में मात्र हम लोग 20 क्वेश्चंस को देखे हैं, ठीक है। इसमें अभी 30 क्वेश्चंस और आपका बच्चा है। अगर इस वीडियो पर सपोर्ट मिलता है, ठीक है, तो मैं जरूर से 30 क्वेश्चंस को और लाऊंगा और ऑल सब्जेक्ट का वीडियो मैं आपको दे दूंगा, ताकि एग्जाम में आप अच्छी तरह से तैयारी कर सके, एग्जाम में तहलका मचा सके। इसलिए जितना सारा दोस्तों उनको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए पार्ट 2 के नाम से। पार्ट 2 के नाम से नीचे कमेंट सेक्शन भर दीजिए, ताकि मैं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचा सकूं वीडियो का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं।